पहला सवाल आपसे, हताश निराश पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी के पास कुछ नहीं है, मंदिर मस्जिद में देश को उलझा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है, चाहे यहां पर हो, लखनऊ हो, तमाम अन्य जगहों पर है, इसीलिए ये मुद्दा उठ रहा है। आपको ये भी बता दें कि दारुल उलूम ने 28-29 को ऑल मुस्लिम मीट बुलाया है, आपकी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पीएफआई भी केरल में यही कह रही है कि अब ऐसा वक्त आ गया है जब मुसलमानों को इस देश में बचाना पड़ेगा इस सरकार से। देखिए, हताश निराश कौन सी पार्टी है, यहां सब युवा बैठे हैं, यही अंदाजा लगा सकते हैं। 399 सीटों में लड़ी ये हताश निराश पार्टी, 387 में रिकॉर्ड बना के जमानत जब्त हो गई। ये और प्रकाश कहां से आ रहा है मैं बताता हूं आपको। प्रकाश वहीं से आ रहा है, ये भोलेनाथ की ही कृपा है कि आज पूरे देश में चर्चा हो रही है ज्ञानवापी मंदिर पर। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदू अस्मिता के लिए खड़ी है, और एक तरफ खुद को मुसलमान पार्टी कहने वाली कांग्रेस, मौलाना अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी, AIMIM जिसके नाम में मुस्लिमीन है, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगी। और अरविंद केजरीवाल गायब है। वो बताते हैं मुमताज बनर्जी पश्चिम बंगाल में है ना, मुमताज बनर्जी, वो भी गायब है। तो ये क्या के साथ क्या कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। आप मुझे ये बताइए, बेइज्जती करेंगे, जवाब दूंगा। चलिए, ऐसा जवाब दूंगा कि पता चलेगा कि असली अभी देना, धर्म किसको पता है, अभी देखिए, पता चलेगा। ये धर्म की बात कर रहे हैं। सुनिए ये तस्वीर, ये खुद को बता रहे थे चुनाव में, मेरे सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं, और परशुराम जयंती आई, ट्वीट नहीं किया। ईद पे 4 ट्वीट आए थे, चेक कर लें। और क्यों मैंने ये बात बोली मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव, हिम्मत है ना तो एक बार ये बोल के दिखाएं, कहीं भी चटाई लगा दो तो मुसलमान बन जाता है। कहते हैं कहीं भी पत्थर रखो, लाल झंडा लगाओ और वो मंदिर बन जाता है। बताइए, ये आपकी भावनाएं आहत नहीं करते हैं? इनकी वोट बैंक की राजनीति को बंद करेंगे। और डंके की चोट पे 2 बातें आपके कार्यक्रम में कहता हूं। पहली बात, एक मंदिर जहां आक्रांता हुई, जोर जबरदस्ती हुई, कानून के रास्ते से वापस लेंगे, क्योंकि यह हक संविधान देता है। और दूसरी बड़ी बात कहता हूं, जो न्यायालय फैसला करेगा वो सर आंखों पर है, उसको हम चुनौती नहीं देंगे। ये भाजपा। अनुराग भदौरिया, देखिए, अभी बात हुई भोलेनाथ की। भोलेनाथ की बात करना और भोलेनाथ में आस्था रखना, दोनों में फर्क होता है। और आपको ही पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी के नेता भोलेनाथ में कितनी आस्था रखते हैं। मैं तो बोलता हूं, नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निहम चदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुल्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालाम महाकाल कालम कृपालम गुणगार संसार पारम न तो पारम न तो हन पावन तो गलत बोल दिया। एक बार देखिए, चिल्लाइए नहीं, गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कौन, अरे चुप रहिए, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। आप बचाइए मत, मैं अभी जनता के सामने पोल खोल दूंगा। ये लोग जो भोलेनाथ की बात कर रहे थे, भोलेनाथ का श्लोक तक नहीं आएगा, मैं पूछ लूंगा आपसे। मैं पूछ लूंगा, राम की बात करते हो, रामचरितमानस में राम का नाम कितनी बार आया है, ये बता दें मुझे। यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूं, वहां पे कितने दो हैं, बता दें मुझे यहाँ पे। रामचरितमानस में कितनी चौपाई है, बता दें मुझे यहाँ पे, बता दें यहाँ पे। मैं इतने पूछना चाहता हूँ, नहीं, धर्म की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, कितने उपनिषद, सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ, उपनिषद की बात बता दें। उपनिषद कहां से आया, उपनिषद का मतलब क्या है, पुराण का मतलब क्या है, मंदिर का मतलब बता दीजिए। उपनिषद में पहली बार मंदिर का जिक्र कब हुआ, आपको नहीं पता है? आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, बताइए। चलिए, अब आप सुनाइए, नमामि शमिशान सुनाइए, सुनाइए, चलिए सुनाइए, बोलूं और सुनाइए उपनिषद कितने हैं। चलिए, और आलो उपनिषद किसमें, चलिए मैं बोलूं। हाँ, बोल लीजिए। बात हो रही थी कानून की, नमामि शमिशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद मैं भी वही क्या आपकी सरकार को ठीक है, इसका भी जवाब सुनिए अंजना जी। लेकिन क्या आपकी सरकार को ये चिंता होती है, हालत है, यही हालत है भगवान के बारे में क्या पता आपकी नहीं, सरकार को ये चिंता होती है अरे आप कि क्यों पीएफआई
आप क्यों PFI बचा रहे हैं? सुनाने दीजिए ना भोलेनाथ का। मैं कमाल तो- भोलेनाथ ये की कोई बात बात हो है, रही है वो नहीं और आप सुनाना इधर चाह ले जा रही हैं। अच्छा, सुनाइए भाई, बताएं सुनाइए। भोलेनाथ के बारे में। सुनाइए भदौरिया जी कह रहे हैं। हमने गलत सुनाया, आप सही सुना दो। अरे आप सही सुना देंगे ना ये? अरे सही सुना देंगे, आप क्यों परेशान अच्छा, हैं? सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी भदौरिया सही जी सुनाएगी। सुनिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, सही सुनाएगी भारतीय जनता पार्टी। हमने गलत सुनाया। मैं सबसे पहले कहूंगा एक गंभीर चर्चा के लिए लो जोकरों को भाई, मत भोलेनाथ बुलाया की करिए, बात होती है। वरना गंभीर चर्चा नहीं हो गंभीर सकती है। अब सुनिए, सुनाइए। अब सुनिए, अब बीच में मत बोलो भैया। हाँ, मैं चुप हूँ। मैं भी शांत रहो। अभी देखो शांत कैसे हूँ। शांत अभी रहो। अभी देखो ना उपनिषद कितने मैं- हैं? उपनिषद कितने हैं? हम बात कर रहे हैं संविधान कितने हैं? की, कानून की, यही करी ना हमने सबसे पहले। वैदिक शास्त्र कौन कौन से हैं? अब भैया अब तोते लोग को पता ही चुप नहीं है कराइए। कुछ, बताइए अरे धर्म की भैया, बात कर पिंजरा रहे लाए हो, हैं, पिंजरा पता ही बगल नहीं में है रखा। कुछ, बंद कर धर्म दे का पिंजरे पता में। ही नहीं है कुछ, पिंजरे धर्म की में बात बंद कर रहे हैं। चलिए, वापस उपनिषद इश्यू नहीं पर आते हैं, मालूम, अनुराग जी, वेद नहीं प्लीज। मालूम, पुराण अनुराग नहीं जी, मालूम। अनुराग जी, और प्लीज। सुनिए, वापस और इश्यू सुनिए, पर। एक क्या शब्द और- आपकी सरकार और को एक जवाब चिंता और होती है रह अगर गया, एक जवाब PFI रह वहां गया। विरोध सुनिए, प्रदर्शन एक कर जवाब रहा रह है, गया ऑल था। मुस्लिम इन्होंने पार्टीज बोला- मिल रही सुनिए, है? सुनिए, इन्होंने एक बोला सेकंड सर। पत्थर लगा, मैं उसका जवाब दे दूं, वो भी जवाब रह गया। पत्थर कह देते हैं कि पीपल, शायद इनको पता नहीं है कि वासुदेव ने गीता में कहा था कि अगर मुझे पेड़ों में खोजना तो पीपल में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना तो मुझे गंगा में खोज लेना, पहाड़ों में खोज लेना तो हिमालय में खोज लेना, सूरज में खोज लेना, चांद में खोज लेना, क्योंकि मैं कण कण में व्याप्त हूं। और आप सुनिए, आपसे पूछ लूं बरगद का पेड़ में भगवान कौन सा पाया जाता है हिंदू धर्म में? बताइए। चलिए बरगद अब बताइए मैं- ना, बरगद के अब मैं पेड़ एक किसको सवाल खोजेंगे? पूछता हूं। अब सुनिए, बरगद के पेड़ में, बेल के पेड़ में शिव जी रहते हैं, भोलेनाथ की बात कर रहे हैं बरगद पेड़, और यहाँ पे हमारे बेल के पेड़ अब में जो हम मुझे लोग ये- बोलते ठीक है, हैं अब शिव जवाब जी है, नहीं मालूम है। अब तो जवाब बताइए, सुने। असली प्रभु की बात कौन करने वाला है? हम की ये दारुल उलूम, सुनिए, PFI सब सुनिए, अभी एक्टिव एक हो रहे मिनट, हैं, अभी उस पर सुनिए। एक जवाब। सरकार मैं को अभी- चिंता होती मैं है, जवाब परिस्थिति देता हूं। खराब हो सकती है देश में। इन्होंने एक सवाल पूछा। हाँ। मैं भी बदले में एक ही सवाल पूछता हूं और उसके सवाल बाद में उत्तर भी धर्म की दूंगा बात- अगर ये देंगे। हाँ। केवल और केवल जो कानून रेलेवेंट है, निर्माण रूपम ये अब देखिए, विभम घबरा गए व्यापकम, बेचारे, ब्रह्म थर-थर वेद कांप रहे, स्वरूपम, ओ, थर-थर, निजम थर-थर, निर्गुणम, थर-थर, निरवध्यम, निराकार महाकार, दासम भजे हम, निराकार भैया ओंकार, राहुल मूलम गांधी तुर्यम। के बाद दूसरा जोकर आया है। जोकर पोगो कौन चैनल है? आओ। सब देख रहे ये क्या हैं, मतलब प्रभु भैया? का नाम नहीं पता, ये तरीका प्रभु होता की है क्या? आराधना नहीं देख पता, रहे? जोकर कौन है सुनिए। सब देख रहा है। वापस- सत्यमय वापस- जयते वापस है। टॉपिक पे, चलिए। उपनिषद का पहला शब्द है सत्यमय जयते। अब ये परेशान है, ये बौखला गए, हमको धर्म का पता नहीं है, अभी तो हम तो शुक्ला नफरत साहब फैला रहे हुआ थे, है, हम तो उत्तर दूसरों को प्रदेश में। मौलाना बोल रहे थे। जब अब नरेंद्र कौन है मोदी बताओ की जिसको आंधी हिंदू आई धर्म के हो बारे में नहीं गया पता है, आप। जिसको कहाँ हिंदू निकल धर्म के गए? बारे में नहीं पता, वो वो कौन बच्चे साइकिल का है? टायर बिक रहा है। कमाल है।